नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार में 153 सीटों पर तैयारी बता रहे हैं कि उनके पार्टी की है, और ऐसे में क्या प्रभाव पड़ने वाला है एनडीए पर या बिहार के चुनाव पर, ये बातचीत करेंगे आज अपने पत्रकार साथी के कि इन्हें क्या लगता है। जिस तरीके से ओपी राजभर जा रहे हैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए, 153 सीटों पर तैयारी मानी जा रही है उनकी कि मेरी तैयारी है, अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ने वाला है एनडीए गठबंधन जो है उस पर? देखिए, दो बातें। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें राजभर ऐसा नहीं कि चाह नहीं रहे होंगे कि उनको गठबंधन में जगह मिले और उनकी सीट शेयरिंग पर भी उनकी सहमति हो जो सीटें चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सीट शेयरिंग को आप देखें तो पिछले करीब 20-25 सालों में नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसकी सीटें लगातार घटती हुई चली जा रही हैं, और बीजेपी की जो सीटें हैं अभी मिनिमम जितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ी है वो उतनी सीटों पे ही कायम है। तो राजभर जो कि यूपी में गठबंधन में है, बिहार में जाके जब गठबंधन आप तोड़ के चुनाव लड़ते हैं तो उसका पहला तो एक ये असर जाएगा, एक मैसेज जा रहा है कि गठबंधन तोड़ के वो अलग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एनडीए का एक ही सहयोगी टूटकर अलग से चुनाव लड़ रहा है। हाँ, तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। और दूसरी तरफ जाति समीकरण जो बिहार का है उसमें जिस जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं राजभर, उसका कहीं ना कहीं वोट बैंक का खतरा कहीं ना कहीं बीजेपी पे पड़ेगा, यानी उसका असर जो है वहां पे जरूर इसका पड़ने वाला है बीजेपी को। जिस तरीके से बीजेपी ये सोच रही थी कि इस बार के चुनाव में मेरा प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार में बढ़ेगा, क्या लगता है इससे उसको भी टेंशन होगी? क्योंकि ओपी राजभर अगर एंट्री कर रहे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के बावजूद, तो क्या लगता है इससे जो टेंशन है बीजेपी की वो बढ़ेगी? देखिए, आप देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग एनडीए में हुआ है उसमें बीजेपी कम से कम इस बार चुनाव में 9 से 10 सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पे विरोध किसने किया? चिराग पासवान की पार्टी ने किया विरोध, क्योंकि उसको ज्यादा सीटें चाहिए थी। जीतन राम मांझी ने भी लगातार दबाव बना के रखा था कि उनको भी सीट शेयरिंग पे सम्मान चाहिए, एक अच्छी खासी सीट चाहिए। किसी भी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी वो चाह रहे थे बाकी जो उनके गठबंधन के दल हैं। लेकिन यहाँ पे चिराग पासवान ने बड़ी बाजी मारी, 20-22 सीटों की वहां पे बात हो रही थी, लेकिन 29 सीटें उनको दी गई। तो वो जो 8 सीटें एक्स्ट्रा दी गई हैं, कहीं ना कहीं वो कटौती बीजेपी ने अपनी तरफ से भी कुछ की है और जेडीयू की सीटों से भी की है। नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें भी कम हुई हैं। नीतीश कुमार लगातार अभी भी नाराज चल रहे हैं, उनकी कम से कम 8 से 9 सीटों पे नाराजगी है, जिसपे वो चाह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उस पर लड़ें, जो कि चिराग पासवान की पार्टी को दे दिए गए हैं। तो पहले से ही बीजेपी में एक खींचतान चल रही है। इसी के लिए गृह मंत्री कल पटना जाने वाले हैं और वो सब चीजों का देखेंगे किस तरीके से इनको साधा जाए समीकरण, नीतीश कुमार की नाराजगी को कम किया जाए। अब इसके बीच में राजभर की जिस तरीके की एंट्री होती है तो मुझे लगता है इसमें बीजेपी को और भी ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि पहले से ही इतनी खींचतान है, इतनी कसावट की सीट शेयरिंग हुई है। उसके बाद राजभर की एंट्री मतलब और एक और टेंशन दे रही है, क्योंकि जिन जातियों की नुमाइंदगी राजभर करते हैं उसका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं राजभर को उसका फायदा मिलेगा, और जब वो वोट बैंक खिसकेगा तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कम से कम 153 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजभर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 से 12 सीटों पर इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। भले ही सीटें जीत पाए ना जीत पाए, लेकिन मार्जिन कम होने वाला है और हो सकता है इसका असर ये भी हो कि वो सीटें चली भी जाएं। अरविंद राजभर है, उनके बड़े बेटे हैं, जिस तरीके से वो कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव से बातचीत चल रही है। तो क्या माना जाए, यादव परिवार से भी राजभर की नजदीकियां बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके का अभी बिहार का सियासी समीकरण है उसमें तेज प्रताप से अगर गठबंधन हो जाता है तो इसमें कोई भी ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि तेज प्रताप खुद भी पार्टी से, अपनी पार्टी से अलग हो चुके हैं। अपनी पार्टी के साथ वो इस समय चुनावी मैदान में है, तो उनको भी एक चाहिए एक सहारा, और राजभर की पार्टी को भी एक ऐसा ही सहारा चाहिए। यानी दो दिल टूटे हुए लोग हैं, अब इन दोनों को एक सहारा चाहिए। तो अगर गठबंधन हो जाता है तो मुझे लगता है एक तीसरा फ्रंट, बहुत तगड़ा फ्रंट तैयार हो जाएगा, जिसमें तेज प्रताप यादव और राजभर पार्टी चुनाव साथ में लड़के 50 से कम सीटों पे अपने प्रभाव को यहाँ पे छोड़ेगी, और वो सीट राजद की भी हो सकती हैं, जेडीयू की भी हो सकती हैं, और एनडीए के जो बीजेपी के जो दल हैं, एनडीए के जो दल हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है। यानी कहीं ना कहीं
40 से 50 सीटें ऐसी हैं, अगर दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जन सुराज का जो असर है बहुत ज्यादा इसमें असर नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, उनका असर इतना दिखेगा कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ मार्जिन सीटों का कम हो सकता है लोगों के जीतने का, लेकिन एक बड़े उभार के तौर पे जनसुराज पार्टी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हमारे सहयोगी थे जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से ओपी राजभर की एंट्री हो रही है बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए खास करके एक टेंशन बढ़ाने वाला काम है। तो इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.